गणना में मैंने कैलाश उठाया है, संकोच उठना शंभु का दारो दुखर में छाया है। हो चुका सिया से अंबर, पहले ही सिया से अंबर हो चुका है। जिस समय तुमने सीता जी को गौरा पूजन हेतु पहुंचाया, उस समय सीता ने राम की ओर देखा, वहां गुरु विश्वामित्र ने राम को पहुंचाया फूल लेने के लिए। उसी समय एक दूसरे तरफ देखा तो सीता जी ने कहा कि मोह पर मिले सहज सुंदर सावरो, करना निधान शील सरे जानत रावरो। यह भांत गौर आशीष सुन सीए सहत हर्षी अली। और नारद ने भी एक बार आकर कहा था, और पार्वती जी ने भी कहा, सुन सीय सत्य आशीष हमारी, पूजय मनोकामना तुम्हारी। और फिर क्यों ये आडंबर रचाए हुए हो, सीता से अंबर पहले हो चुका है। हे दशरथ जी, अब आपको इसके बारे में आपकी समायन यहाँ पर बाड़े से आपको सब समझा देंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दें, मुझे दूसरा कार्य देखना है। लंकापति, लंका नगरी के राजा, आप कह रहे हैं कि मैंने कैलाश को उठाया था, ये जीर्ण धनुष गणना में है। सीता का स्वयंवर अब नहीं होगा। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, तो सीता का स्वयंवर क्यों नहीं होगा यह भी आपने बताया। लेकिन आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का विघटन होगा, अजगव का विघटन होगा। यदि नहीं होगा तो इस कालेश्वर के बाणों का वर्षण होगा। अरे आग लग जाएगी आसमान में, फिर तारों का वर्षण होगा। धनुष का आज विघटन होगा। खामोश बाड़ेश, क्यों इतनी नादानी खो रहा है, नादानी कर रहा है दस्कंदर के सामने। बाड़ेश, लंकेश, यार बीच में बोल पड़ते हो। सुना है कि आप बहुत ही विद्वान हो। अरे जब दूसरा बोलता है तो उसकी सुन लिया करो। आपने कहा कि उठाया कैलाश मैंने, ये जीर्ण धनुष पुराना धनुष किस गणना में है? सुना था मैंने एक रामो जिसने कैलाश को उठाया था। हिलते पहाड़ पड़ी दृष्टि शिव शंकर की, पैर के अंगूठे से दक्षिण दबाया था। दबते पहाड़, अरे दबी अंगुलियां दशानन की, आनंद की क्रांति छिन्न हुई, रुदन मचाया था। सूरवीर कभी रोया नहीं करते। आप ऐसे सूरवीर हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं तो रोने लगते हैं। तो रुदन मचाया था रूप राम, और भी सच्चा हाल आकर के देवर्षि नारद ने आकर सुनाया था। कैलाश को उठाया था। मैं जान गया, समझ गया कि ये दानव कुल में कोई सभ्यता नहीं है, असभ्य है ये दानव कुल। यहाँ पर आप पहुंचे, मैं कह रहा था कि हो चुका सिया से अंबर, वही फूल बगिया में फूल लेने पहुंचाया गुरु विश्वामित्र ने राम को, और वहां जनक जी ने सीता को पहुंचाया। सीता को पहुंचाया तो लता ओढ़ तब सकन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ये बात हो रही थी और तुम बीच में आन पड़े। सिया स्वयंवर वहीं हो गया बगिया में, और तू कह रहा उठाया शैल शंकर का। अरे मूर्ख दानव, कोई सभ्यता नहीं है। तेरे बलि ने 100 यज्ञ किए, क्योंकि देवताओं को हराने के लिए। तो उस समय शुक्राचार्य ने कहा कि तुम घमंड मत करना, यदि 100 यज्ञ कर लोगे तो तुम देवताओं से जीत जाओगे।
तो राजा बलि ने यज्ञ किए, 99 यज्ञ हो चुके। तेरे पूर्वज को घमंड आ गया कि मैंने 99 यज्ञ कर लिए और 100वां यज्ञ हो जाएगा तो मैं देवताओं से जीत जाऊंगा। उसी समय वामन भगवान ने अवतार लेकर के और तेरे पूर्वज की देह तक नाप ली। उनका एक पाताल में था, पैर एक आकाश में था। दानी बलि का पिछले दीपक बुझ गया, इसलिए तुम्हारे वंश में सभ्यता नहीं रही। प्रहलाद नारायण नारायण करता था, तो हिरण्यकश्यप को, ये तेरे वंश के हैं, हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गई, नारायण क्यों कहता है? तो उसी समय नर और संग का रूप धर करके तेरे पुरखा पूर्वज हिरण्यकश्यप का एक पेट फाड़ कर एक एक हाथ उस नर सिंह ने अपने गले में डाल दी। ऐसे असभ्य, यदि तेरे में सभ्यता होती तो मुझसे आकर प्रणाम करता जब बात करता। समझता है कि लंकेश है, आकर गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया? तेरे पूर्वज इसी प्रकार समाप्त होते रहे और आज तू गुस्सा होगा तो ये मिथिला में तू भी समाप्त हो जाएगा। और तू कह रहा उठाया शैल शंकर का, तू भी तो शिव जी का अनुचर है, शिव जी का शिष्य है। और जाकर शंकर जी के सामने तेरी 1000 भुजाएं हैं और तूने वहां पर ताली बजाई तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। कोई एक हाथ से ताली बजाता है और तूने 1000 भुजाओं से ताली बजा दी। तो शंकर भगवान ने वरदान दिया कि मांगो। तो तुमने कहा अजय शक्ति आज से मुझे कोई ना जीते। अरे मूर्ख, जब ये वरदान शंकर जी ने दे दिया तू शंकर जी को ताल ठोकने लगा कि तू भी युद्ध में आ जा। अरे ऐसा पापी है कि जब गुरु को ही ताल ठोक सकता है तो ये पुत्री सीता का स्वयंवर है, इधर तू आ गया, पापी है, यहाँ से हट जा। क्योंकि पापियों का आना यहाँ पर बना है। देवता 33 कोट हाजरी बजाते मम देकर फुआरी पवन पंखा हिलाते हैं। सहस्त्र कुटुंब वरुण पानी भरे अंदर में व्यंजन रसीले अग्निदेव साज जाते हैं। करते चिकित्सा हुसैन मृत्यु चापती है चरणत, काल कंपाउंडर इंद्र औषधियां खिलाते हैं। रे मूर्ख बाणेश, मेरे मुंह बदलक, यहाँ से भाग जा। हो गया लंकापति रावण। आप ब्राह्मण हो, मैंने आपकी कथा सुन ली, बहुत लंबी कथा कह दी आपने। अरे हुए वंश में वीर हमारे जोत से बलशाली थे, हिरण्याकुश राक्षस त्रिपुरासुर कारी थे। भक्त प्रहलाद, अरे क्या हुआ? बाबा प्रहलाद ने भक्ति का आदर्श दिया और हम दैत्यों ने उस आदर्श को मान लिया। बावन भगवान बलि को छलने आया, बावन भगवान बलि को छलने आया। अरे ये कहानियां और ये कथाएं तो हर कोई जानता है। क्या बता रहे हो? मैं नहीं जानता हूं, मैं भी जानता हूं। राजा बलि ने इंद्रासन का ताजभार सब छीना था। अरे सहस्त्र वर्ष घूमता रहा, मधुआ तो दीन मलिना था। मधुआ सहस्त्र वर्ष सुरेश इंद्रासन को जब राजा बलि ने छीना तो हजारों वर्ष तक देवता पर राज किया और हजारों वर्ष तक इंद्र इधर से उधर घूमता रहा, छल से पगतीन। और बावन भगवान आकर हमारे द्वार पर, अरे आकर मेरे द्वार पर बने भिखारी थे, छल से पगतीन धरा मांगी, ऐसे वो ब्राह्मण अवतारी थे। और बताया तू भी तो अनुचर शंकर का है, कुछ भी कहने लगते हो। तेरी 1000 भुजाएं, अरे कौन नहीं जानता मेरा 1000 भुजाएं। लेकिन कहानियां
सुनी सुनाई कहते हो। थोड़ा मैंने तो सुना है कि आप वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मुझे लगता कि आप बस सुनी सुनाई कहानियां सुना देते हैं। अरे डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डमरू की तान सुना, डिम डिमक डिमक डिम डिमक डमरू की तान सुना, डिम डिमक थिरक 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 डमरू की तान सुनाने लगे। बाड़ेश रुको, असभ्यता असभ्यता असभ्यता। जब शंकर भगवान नृत्य कर रहे थे, अपनी डमरू बजा रहे थे, तब वो उस नृत्य में मैं भी नृत्य करने लगा और अपने हजारों हाथों से तालियां बजा बजा कर डमरू का साथ देने लगा। मेरे नृत्य को देखकर प्लेंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तू अजय हो जा। हो गया अजय। क्या करता मैं तीनों लोगों में घूमा, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने पछाड़ा। जब इतने पर मेरे बदन की खुजली नहीं मिटी तो क्या हुआ? इतने पर खुजली ना है मिटी तो जगह पे जगह घिसन लगा, जगह पे जगह घिसन लगा। इतने पर खुजली ना है मिटी, जगह पे जगह घिसन लगा। भारी से भारी पर्वत भी सुर में देनाई घिसन लगा। यह है मेरी कहानी। जब मेरी बराबरी का कोई सुर नहीं रहा तो फिर क्या करता? मैं पहाड़ों को उठा उठाकर अपने बदन से रगड़ने लगा। पहाड़ों का क्या हुआ? सुर में के नाई पिसन लगा। तब मैं अपने गुरु शिव जी के पास पहुंचा। तब कहा कि ये बल कैसा दे दिया है, कोई मेरी बराबरी का योद्धा ही नहीं है, मुझसे लड़ता ही नहीं है। तो मैंने कहा या तो बतलाओ वीर कोई, या तुम ही हमारा काम करो। या तो बतलाओ वीर कोई, या तुम ही हमारा काम करो। तुमने ही बल दे डाला तो हमसे संग्राम करो। वेद पाठी ब्राह्मण, ये है सच्चाई। तूने कहा तेरे हिरणाक्ष की हथेलियां निकाल कर गले में डाल ली, ये कर दिया वो कर दिया, तू बड़ा सभ्य है। अरे मांगत भीख मरे पुलस्त, पुलस्त करनाती। मांगत भीख मरे पुलस्त, विश्वसुरवा माता मरी रोई के, और तेरी माता एक सी डोला चढ़ के खुद धूड़ा पति विश्वसुरवा। यह है तेरी कहानी। कहते तो और सुना दूं। लंकेश बहस छेड़ दी तो लंबी चलेगी। व्यास जी, क्या आपके पास समय है? कोई जवाब नहीं है। बहस छिड़ी तो लंबी चलेगी। लंकेश जरा बताइए तो, ये घर का जो आपका मुख है ये किस कारण से है? खर, एक गधे का जो आपका चेहरा है ये किस कारण से है? आप भली बात समझ गए होंगे कि अब बाणेश क्या कहना चाहता है, क्योंकि आपको भी ये मालूम है। बाड़ेश कहता रहा कि एक वर्ष तक माधवा
यानी इंद्र घूमता रहा। मेरा रणधीर भाई कुंभकर्ण सेनागार में संग बरपा का है। मेरा शहजादा कहलाता है मेघनाथ, जिसने क्षण में सुरेंद्र को जीत लिया। और कहता है मेरे पूर्वज हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, तो हिरणाक्ष को मार दिया एक सुअर ने, खीस मार करके उसके प्राण लिए। और एक नर और सिंह का रूप धारण करके पेट विदीन कर दिया नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का। और तूने जो शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो तू कितना भी बलवान हो जा, लेकिन शिव समान दाता नहीं कोई, विपत्ति को हरने वाले शिव। और जाकर तूने ललकार दिया, कितनी मूर्खता की। और कह रहा तेरा सर गधे का है, तो मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो विधि मुखचारी 4 मुख मैंने ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पाए, तो चारों मुख से वेद उच्चारण करने लगा। और फिर मैंने महान तपस्या विष्णु की, तो उस समय विष्णु मुख पा गया। और इस प्रकार से मेरे 10 मुख हुए। यदि इतनी शक्ति मुझ में नहीं होती, तो कैसे 10 मुख हो जाते, और कैसे मैं तीखे सर्वाणसों, रे तूने अभी संग्राम नहीं देखा, तीखे सर्वाणसों रुदर के फुआरे चले, दम दमाए पर्दा रसातल बढ़ जाएगा, सोए सोए करके चलेगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे, गगन प्रलय मच जाएगा। रूपराम मैथिली नेपाल भी मलेंगे हाथ, यदि गुस्से में ये दशानन चल जाएगा, जान बचाकर भागना पड़ेगा तुझे। का पति रावा, आपने बताया मैंने ब्रह्मा की तपस्या की, मैंने विष्णु की तपस्या की, लेकिन मैंने पूछा एक हर का मुख आपके कैसे हुआ, आपने इधर से उधर घुमा के बता दिया। सच्चाई क्या है यह बाणे से आता है, सुना दूं? सुनाऊंगा अवश्य। जानू 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 जानता हूं मैं तेरी मां की कहानी। अरे जब वो हुई थी गधे की दीवानी, गधे से रति का कर्म है किया, तब जाके रावण जन्म तू लिया। ये मत पूछ लेना गधा कौन था। अरे विश्वश्रुवा को गधे का रूप लेना पड़ा। ये तेरी कथा है, ये तेरी मां की कथा है। ऐसे तेरा घर का मुखड़ा हुआ और कहता है कि सितारे टूट जाएंगे, ये जमी फट जाएगी। अरे दमकेगी दावन सुभावन, भोगेगी भौन, सूखेगी ना गैल छैल, छतियां हिल जाएंगी। और दिन में हो जाएगी अंधेरी रात भादों की, काली घटाएं घनघोर घिर आए। सावधान हो जाना दान बाण, क्यों अग्नि को चढ़ा रहा, देख इस चंद्रहास को, यह चंद्रहास चलेगी छपक छपक। जब ये चंद्रहास चलेगी तो होगी लाल बई, वो माँ के लाल चूसेंगे, काली पिएगी रक्त, काली घटाएं घिरे आएगी, वो प्राण बचा करके भागोगे बाढ़। जब काली पिएगी रक्त, चप 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 चप। लंकापति रावण, मैं समझता हूं, लेकिन तुम वही बातें कर देते हो, जानते हो। युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे युद्ध छोड़ो, युद्ध तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अभी आपने बताया कि तू अजय है। मुझसे नहीं मर सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत एक कन्या के द्वारा है। हाँ, कन्या कन्या हो तुझे मारेगी, लेकिन मैं पटक के तुझे पाताल लोक भेज दूंगा। पटक के मारूंगा, पटक के मारूंगा लंकेश। अरे बाल तेरे खींचूंगा, अनर्थ अधिक करेगा
तो 32 दांत तोड़ूंगा। बाड़ेश, यदि चमक चमक चटाक चटाक चंद्रहास चलेगी, होगी लाल मही, माँ के लाल जूझेंगे, काली घटाएं घनघोर गिर आएंगी, भागने लगेंगे दिक्पाल सब। हे मूर्ख बाड़ेश, तू यहाँ से भाग जा। तू अपनी कह रहा रावण, तू अपनी कह रहा रावण, मैं अपनी सीख मारता हूं। इस मैथिली अधिवेशन में नरक पंथ पग धरता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये स्वयंवर होने दो, होने दो। अरे सभा में घोषणा कर दो कि बजे मंगल सहनाई, हर्ष से हम और तुम सिधारो लंक हर्षाई, सिधारो लंक हर्षाई, सिधारो लंक हर्षाई।